हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमें लगता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, अब तक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे दी है। कल हमने कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा मुख्य भाग होता है जिसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, उसके एक भाग का हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक, जिसको हमने ग्लाइकोजन नाम दिया था। ठीक, ग्लाइकोजन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी का ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर और हमारे स्केलेटल मसल्स में जाकर के भंडारित होता है। आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं या जब हमारी बॉडी में जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो बॉडी की आवश्यकता के अनुसार वो हमारे ब्लड में टूट करके ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ग्लाइकोजन का भंडारण किस प्रकार से हमारे बॉडी में होता है, अर्थात ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कैसे हमारे बॉडी में फॉर्मेट होता है, कैसे सिंथेसिस इसकी होती है, इसको हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज कंटिन्यू करेंगे कि जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में लीवर, हमारे स्केलेटन और हमारे एडिपोज टिश्यू में भंडारित होता है, उस ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो क्रिया होती है उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, आपको मैंने पहले से यहाँ मेंशन कर रखा है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का तात्पर्य है कि जो भंडारित ग्लूकोज है, ठीक है, भंडारित ग्लूकोज अर्थात ग्लाइकोजन, ठीक, भंडारित ग्लूकोज जिसको हम ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, भंडारित ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया, ठीक है, तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाती है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस पहला क्वेश्चन यही से बन गया आपका। ग्लाइकोजिनोलिसिस कौन सी क्रिया है, तो कहेंगे हमारे शरीर में भंडारित ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसे ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। कल हमने बताया था कि हमारे शरीर में ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कुछ प्रोसेस के थ्रू, कुछ प्रक्रियाओं के थ्रू क्या होता है, हमारे स्केलेटन में, हमारे एडिपोज टिश्यू में और हमारे लीवर में भंडारित होता है। सेम उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कि जो भंडारित ग्लाइकोजन है, जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है, वो कैसे ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर के कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने बताया था कि जब भी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है तो कुछ प्रक्रिया के थ्रू या कह सकते हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू वो कार्य किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोज से, ठीक, ग्लाइकोजन से क्या बनाएंगे हम लोग, ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनाएंगे तो भी कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरा जाएगा। ठीक है, आइए उसी प्रक्रिया पे चर्चा करें, दोबारा हम बता रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने बताया कि हमारे लीवर और हमारे स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन भंडारित होता है तो उसको तोड़ा जाएगा। किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो हमने बताया था आपको कि जितने भी हमारे शरीर में तोड़ने की क्रिया या कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसको करने के लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम सहयोगी होते हैं या कह सकते हैं उत्तरदायी होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या तोड़ना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें भंडारित ग्लाइकोजन तोड़ना है। ठीक, भंडारित ग्लाइकोजन क्या करेंगे ना, ब्रेक डाउन करेंगे। इस भंडारित ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम। ठीक, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, हमारे शरीर के साइटोप्लाज्म कोशिका में, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का जो भाग है उसमें भंडारित ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज
रेसिड्यूज को भी तोड़ने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है, डी ब्रांचिंग एंजाइम कार्य करता है। ये ग्लूकोज रेसिड्यूज को तोड़ करके ग्लूकोज 1-फास्फेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज 1-फास्फेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक। अब ग्लूकोज 1-फास्फेट से हमको किसकी प्राप्ति करनी है? ग्लूकोज की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो ग्लूकोज 1-फास्फेट से ग्लूकोज की प्राप्ति करने के लिए फास्फोग्लूटाम्यूटेज एंजाइम क्रिया करता है तथा ग्लूकोज 1-फास्फेट को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज 1-फास्फेट को तोड़ करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक। अब ये ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा? हमें क्रब साइकिल के माध्यम से, या कह सकते हैं हमें डायरेक्ट ऊर्जा देने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की क्रिया हो रही है, इसमें क्या होता है? इसमें जरूरी नहीं है कि जितनी भी ऊष्मा लगती है या जितनी भी ऊष्मा मिल रही, जितनी भी एटीपी की हमें प्राप्ति हो रही है, वो सभी एटीपी हमारी बॉडी के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी एटीपी होते हैं जिनको हमारी बॉडी यूज में ला लेती है, अर्थात इस प्रक्रिया को करने में भी कुछ एटीपी का नाश हो जाता है या कुछ एटीपी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना बताया था। आज हमने आपको बता दिया कि जो बनाया हुआ ग्लाइकोजन है आवश्यकता पड़ने पर किस प्रक्रिया के माध्यम से ये तोड़ करके ऊर्जा देने का कार्य करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।